जनहित में अब बात उस बयान की जो बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है और कतई माफी के लायक नहीं है। मैं बात मौलाना साजिद रशीदी की कर रही हूं, जो खुद को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते हैं। रशीदी ने पहले एक टेलीविजन बहस में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया और अब बेशर्मी ऐसी है कि माफी मांगने के बजाय उस बयान को दोहराने से भी बाज नहीं आ रहे। मौलाना की बेशर्म बोल आपको सुनाएं, उसके पहले यह सवाल है कि वोट बैंक की आखिर क्या मजबूरी है जो मौलाना के बदजुबानी पर चुप्पी जरूरी है। यह सवाल डिंपल यादव के पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से किया जा रहा है, जिनकी चुप्पी पर एनडीए की महिला सांसद बेहद मुखर हैं। आपको 21 जुलाई की वो तस्वीर याद होगी जो संसद भवन के पास की जामा मस्जिद से आई थी। इसमें मस्जिद के इमाम और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम सांसद बैठे नजर आए। विरोधी दलों की ओर से कहा गया कि अखिलेश ने मस्जिद में सियासी बैठक की, तो समाजवादी पार्टी ने इसे मस्जिद के इमाम और पार्टी के सांसद नदवी की मेजबानी में चाय पार्टी बताया था। बैठक के समर्थन और विरोध में सियासत हो ही रही थी कि मौलाना रशीदी ने एक टीवी डिबेट में बदजुबानी वाला बम फोड़ दिया। मस्जिद में पार्टी सांसद संग बैठी डिंपल के पहनावे पर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी तो नहीं आई सामने, बल्कि एनडीए की महिला सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने मौलाना के बयान की आलोचना तो की ही, साथ ही अखिलेश की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इसे वोट बैंक की मजबूरी करार दिया, तो जवाब में समाजवादी पार्टी मौलाना रशीद को बीजेपी की कठपुतली बता रही है। इन सब के बीच शर्मनाक तो यह है कि माफी मांगना तो दूर, मौलाना रशीदी अपने बयान पर कायम है। आपने सिर्फ को लेकर टीवी वाले ने आगे पीछे कुछ और वर्ड भी तो बोला होगा। अगर मेरे इस बयान की समीक्षा होगी तो सिर्फ कोर्ट को थोड़ी देखेगा, ये भी तो देखेगा आगे पीछे क्या बोला है। इकरा हसन भी उसी समाज से आती हैं, गुजर समाज से। कैसे बैठी हुई थी उनके पास में, बिल्कुल पूरा ढकी छुपी बैठी थी। क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं मंदिर में पल्लू लिए बगैर नहीं जाती तो मस्जिद में मुझे पल्लू लेना चाहिए? इनको पता नहीं था? नहीं, मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा भाई। पहले अखिलेश यादव, डिंपल यादव माफ़ी मांगे कि भाई हमने मस्जिद की मर्यादा को भंग किया है, शर्त लगा दी। और दूसरे डिंपल यादव मुझे एक वीडियो भेजें कि मैं भगवान के सामने जब आरती करती हूँ तो मेरे सर पे पल्लू नहीं होता। मैं जिस अवस्था में मस्जिद में बैठी थी इसी अवस्था में पूजा भी कर सकती हूँ। रशीदी की मजहबी तालीम पर आपत्ति नहीं है, ऐतराज है तो उनकी गलत बयानी पर। वैसे तो मस्जिद में सियासी मजलिस का इस्लाम के जानकारों ने भी विरोध किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब मौलाना रशीदी ने एक निर्वाचित महिला सांसद के पहनावे के लिए बेहद अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। वो शब्द मैं दोहराना नहीं चाहती, किसी के लिए भी दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आखिर डिंपल यादव ने साड़ी ही तो पहनी, इसमें गलत क्या है जो मौलाना रशीदी को इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई? शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हैरानी की बात यह है, खुद डिंपल या फिर अखिलेश यादव ने मौलाना के बयान की लानत मलानत नहीं की, लेकिन एनडीए की महिला सांसदों ने ऐसा जरूर किया। अब इसके पीछे वाकई नारी शक्ति के अपमान के खिलाफ गुस्सा है या फिर कोरी सियासत, इसका फैसला आप करें। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में तमाम पोस्टर्स के बीच एक पोस्टर पर बरबस ध्यान गया, जिस पर लिखा हुआ था, बेशर्मी की कैसी चाल, पत्नी के अपमान पर भी नहीं सवाल। आप समझ गए होंगे यह अखिलेश यादव के लिए लिखा गया था। पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे? मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? एक महिला सांसद को बदनाम किया गया एक सांप्रदायिकता के आधार पे, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग अपना आवाज उठा रहे। जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से भी आ गया है, लेकिन ये कहते हुए कि मौलाना के पीछे बीजेपी है।
बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। डिम्पल जी देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श है और उनके बारे में इस तरह की किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो निंदनीय है। इस बीच मौलाना रशीदी की बदजुबानी का मामला अब थाने की दहलीज पर जा पहुंचा है। पहले टीवी बहस में और अब मीडिया के कैमरों के सामने भी रशीदी अपने बयान पर कायम है। खुद माफी मांगने की बजाय अखिलेश और डिंपल से माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। ताज्जुब की बात यह है कि खुद अखिलेश इस पूरे मामले में खामोश हैं, लेकिन आज डिंपल से उनके समर्थन में एनडीए की महिला सांसदों के प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे मुद्दे का रुख मणिपुर की ओर मोड़ दिया है, सुनिए। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा हो। जाहिर है नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से ही सियासत करते हैं, मुद्दों को हवा देते हैं, लेकिन जहां तक सवाल पहनावे का है तो कम से कम डिंपल यादव के भारतीय परिधान पर प्रश्न उठाना सिवाय कठमुल्लापन के और कुछ भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।